रात के करीब 2 बजे थे। शहर की सड़कें सुनसान थी। बस कभी कभी दूर से किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दे जाती। क्राइम रिपोर्टर अमित वर्मा अपनी कार में तेज रफ्तार से घर की ओर बढ़ रहा था। आज उसने एक बड़े क्राइम केस की रिपोर्टिंग की थी, जिससे वह बहुत थका हुआ था। सड़क पर हल्की हल्की धुंध थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी रास्ते पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। अचानक एक आदमी लड़खड़ाता हुआ अमित की गाड़ी के सामने आ गिरा। अमित ने घबराकर ब्रेक दबाया। टायरों की चीखती आवाज गूंज उठी। ये कौन है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कार की हेडलाइट में देखा। वह आदमी खून से लथपथ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। अमित ने चारों ओर देखा। सड़क पूरी तरह वीरान थी, कहीं कोई और नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और आदमी के करीब जाकर पूछा, कौन मारना चाहता है तुम्हें? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, वो आदमी हाँफते हुए बोला। अमित के मन में सवाल उठे, क्या यह कोई अपराधी है या फिर कोई बड़ी साजिश का शिकार? लेकिन उसकी पत्रकारिता ने उसे हमेशा सच्चाई की तह तक जाने की सीख दी थी। उसने उसे सहारा देकर कार में बैठा लिया। अमित ने कहा, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। नहीं, वह आदमी जोर से चिल्लाया, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मुझे डॉक्टर शर्मा के पास ले चलो, वही मेरी मदद कर सकते हैं। अमित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्यों यह आदमी पुलिस के पास नहीं जाना चाहता? फिर भी उसने डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक की ओर गाड़ी बढ़ा दी। वहां पहुंचकर पता चला कि डॉक्टर आज छुट्टी पर है और घर पर ही है। अब क्या करना है? अमित ने पूछा। हमें उनके घर जाना होगा, आदमी ने कहा। अमित का मन अब भी झिझक रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी वह गाड़ी डॉक्टर शर्मा की घर की ओर मोड़ दी। डॉक्टर का घर शहर के बाहरी इलाके में था। चारों ओर सन्नाटा, घने पेड़ की परछाइयां डरावनी लग रही थी। दरवाजा खटखटाने पर कुछ देर बाद डॉक्टर शर्मा ने दरवाजा खोला। अमित उन्हें देखकर चौंक गया। डॉक्टर शर्मा उसके पुराने मित्र थे। अरे अमित, इतनी रात को सब ठीक तो है? सर, मैं इस आदमी को लेकर आया हूँ। यह कह रहा था कि आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर की नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तो तुम? अमित चौंक गया। आप इसे जानते हैं? डॉक्टर शर्मा के माथे पर पसीना झलक आया। तभी वह आदमी मुस्कुराया। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन शायद आप वो रात भूल गए जब आपने मेरी जिंदगी बदल दी थी। डॉक्टर शर्मा ने अमित की हाथ पकड़कर धीरे से कहा, ये आदमी खतरनाक है, तुम्हें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने अचानक अपनी जेब से एक धारदार ब्लेड निकाला और बिजली की तेजी से डॉक्टर शर्मा की गर्दन पर चला दिया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में भय और पछतावे का मिला जुला एहसास था। अमित पत्थर की तरह जड़ हो गया। तो तुमने यह क्या कर दिया? वह आदमी धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब तुम्हारी बारी है अमित वर्मा। अमित ने घबराकर कमरे की ओर दौड़ लगाई और एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरा था। दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी हुई थी। हर तस्वीर पर खून के निशान थे। तभी अमित को एक कैमरा दिखा। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उसमें मौजूद वीडियो प्ले किया। वीडियो में वह आदमी दिख रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था।
डॉक्टर शर्मा और कुछ अन्य लोग भी वहां थे। वीडियो में दिखाया गया कि डॉक्टर और उनके साथी एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था। वे उसकी आंखें निकाल रहे थे। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये आदमी विक्टिम था। तभी अचानक कमरे में धीमी हंसी गूंजी। अब बहुत कुछ जान चुके हो अमित। अमित तेजी से मुड़ा। वह आदमी दरवाजे पर खड़ा था, एक बड़ी सुई हाथ में लिए। अब तुम्हें भी इस लिस्ट में शामिल होना होगा। अगली सुबह होने पर पुलिस को डॉक्टर शर्मा की गला कटी लाश उनके घर में मिली, लेकिन अमित शर्मा गायब था। पुलिस को बस एक चीज मिली, कैमरा, जिसमें अमित की रिकॉर्डिंग थी। आखिरी वीडियो में उसकी आवाज गूंज रही थी। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो जान लो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। If you loved the story, don't forget to smash that like button, hit subscribe and turn on the bell icon